बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आपको अपने चैनल राह खैर पर खुश आमदीद कहती हूँ। आजकल हर घर में औलाद के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। माँ औलाद से बात करते हुए डरते हैं, खौफज़दा रहते हैं, और ख़ासकर अगर बेटे जवान हो जाएं। आजकल तो बेटियां भी ऐसे बहुत जगहों पे सुनने में आ रही है बात, लेकिन ज़्यादातर बेटों का तो डर रहता है माँ बाप को कि कहीं कोई बात कर दी, कोई काम कह दिया, कोई सवाल डाल दिया तो खैर नहीं। और एक दो बार तो मेरे पास आई भी लेडीज़ के, हम बहुत डरते हैं अपने जवान बेटे से, कहीं कोई गालियाँ ना दे दे। और ज़्यादातर माँ ये भी बता रही होती हैं कि गालियाँ देते भी हैं माँ बाप को भी, या शराब की लत लग जाती है, या जुए की, या कोई हाथ ना उठा दे माँ बाप पे। तो ज़ाहिरी बात है माँ बाप के लिए इससे बढ़कर और क्या ख़सारा होगा दुनिया में कि उनकी औलाद ही नाफरमान निकली, या उनकी औलाद ने उनकी इज़्ज़त नहीं रखी, एक भरम नहीं रखा जो माँ बाप की इज़्ज़त है, भरम है। हर किस्म की बीमारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मुफ्तियान ने भी बताया कि अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही ना, अगर किसी जगह पे तुम्हारी कमी रह रही है, हर काम करके देख चुके हो, हर पीर बुज़ुर्ग बाबे हर जगह से दुआएं करवा ली हैं, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो माँ बाप के पैरों के नीचे हाथ रखो, दुआ मांगो, उनके पैरों को चूम के देखो, सुकून आएगा। किसी भी किस्म की कोई गलती कर बैठे हो, जवाब दे बैठे हो, कुछ भी ऐसे काम है और अब आप कह रहे हो कि मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, तो माँ बाप से माफ़ी मांग के देखो। वालिदैन से ही जन्नत है और माँ के पैरों में जन्नत है। तो लेकिन आजकल की नई जनरेशन, नए लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। वो लोग बस अपने ही उसमें घमंड में, अपने ही पढ़ाई के नशे में ज़्यादा पढ़ गए हैं तो तब मसला, और अगर पढ़ाई नहीं है, मैं तो कहती हूँ आजकल के पढ़े लिखे जाहिल हैं जिन्होंने माँ बाप की कदर नहीं की, या माँ बाप के लिए बेहतर नहीं समझते, सोचते। और बाज़ औक़ात तो ये भी है कि अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसमें से माँ बाप का हिस्सा निकालना, माँ बाप के लिए उनका, देखें उन्होंने हमें पैदा किया है, पाला पोसा है, इतनी उनके एहसानात हैं कि हम उनको कभी ज़िंदगी में उतार नहीं सकते। लेकिन माँ बाप का इतना नहीं समझते कि हम अगर रोज़गार लग गया है, कमाई है, तो माँ बाप को भी कुछ हिस्सा दें ताकि उनको किसी किस्म की कोई शिकायत ना रहे। बस आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतरीन है कि अगर माँ बाप से आप दुआ करवा लें अपने लिए, अगर ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ करवाएं आपकी हर मुश्किल के लिए, आसानी के लिए, बजाय कि बड़े बड़े दरबारों पर जाएं, पीरों फ़कीरों के पास जाएं। माँ बाप घर में मौजूद हैं तो उनसे करवा के देखें ना, पा कर देखें उनसे, इंशाल्लाह दिली सुकून मिलेगा। अगर माँ बाप राज़ी नहीं हैं तो ना दुनिया है ना आखिरत है। बस ये है कि नाफरमान औलाद के लिए मैं आज वजीफ़ा लाई। मुझे ये था कि आपसे शेयर करूं, अल्लाह करे कि आपकी भी औलादें नेक हो जाए। अगर बेटा हद दर्जे का नाफरमान है और बिल्कुल माँ बाप की एहसास नहीं कर रहा, किसी दुख तकलीफ़ में नहीं बैठ रहा, किसी चीज़ में वो हिस्सा नहीं लेना चाह रहा, उसके लिए मैं बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आप थोड़ी सी चीनी ले लें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, 11 बार पढ़ें। टाइम की कमी है तो 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, लेकिन अफजल है कि 11 बार पढ़ लें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और 500 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। जब 500 बार पढ़ लें और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें, उस चीनी को आपने दम कर देना है, और फिर वो चीनी या तो बेटे को डायरेक्टली उसके मुंह में डाल दें 2-3 दाने, या फिर चीनी वाले बॉक्स में मिक्स कर दें और चाय में मिक्स करके दे दें। इंशाल्लाह देखेंगे कि नाफरमान औलाद जो बिल्कुल हाथ से निकल चुका है
وہ آہستہ آہستہ راہ راست پر آ جائے گا. لیکن میرے ماؤں بہنوں، بہترین ہے ہر وظیفے کے لیے کہ آپ نماز قائم کریں، 5 وقت کی نماز کے ساتھ کریں، تو انشاء اللہ تعالیٰ عمل بہت زیادہ جلدی اثر دکھائے گا. اور دعا میں یاد رکھا کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.